क्या फर्जी दौर है। फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं और सगे भाई से बोलचाल बंद है। जब जवानी आती है तो पागल हो जाता है आदमी। दूसरा, धन, जब पैसा आ जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। जरा सा काम करते हैं, धर्म का जरा सा दान करते हैं, पहले फेसबुक पे लिखते हैं। एक परंपरा है जो अपने भाइयों का सर काट देती है, पिता को जेल भेज देती है एक टुच्चे से राज्य के लिए। और एक परंपरा हमारे राघव की है जिसमें एक भाई कहता है कि पिता ने कह दिया तो ये चला जंगल, और दूसरा भाई कहता है कि नहीं, ये भैया का शासन है, इस पर मैं बैठ नहीं सकता, इस पर भैया की चरण पादुकाएं रखी जाए। इस कहानी को यह मत सुनिए कि एक कथा है, इसका प्रतीक शास्त्र अपने बच्चों को सिखाइए। मुझे नोएडा के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, एक दिन उनका फोन आया मेरे पास दूसरी लहर के बाद, कुमार भाई वो जो हमारा सैनिक फार्म में फार्म हाउस है वहां अपने अपने राम कराना है 3 दिन का। 4 वर्षों से सोच रहा था, अब जाके ऐसी स्थिति आई है। तो मुझे लगा बीमार होंगे कुछ घर में, परिवार में। मैंने कहा कोई हारी बीमारी? नहीं भाई साहब, एक संकट था वो टल गया, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं, अब मैं अपने अपने राम सुनूंगा। मैंने कहा क्या? बोले वो बड़े भाई साहब से जो हमारा मुकदमा चल रहा था ना सोनीपत वाली प्रॉपर्टी का, वो मैं जीत गया हूं। भाई से मुकदमा जीतकर भरत और राम के प्रेम की कहानी सुनना चाहता। क्या फर्जी दौर है। फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं और सगे भाई से बोलचाल बंद है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको क्या मिलता है? जो पैसा आता है वो तो भारत कुलम में चला जाता है, तुमको क्या मिलता है? बताऊं आपको मेरा पारिश्रमिक। जयपुर में अपने अपने राम कर रहा था, पहले दिन भरत और राम के संबंधों पर बोला। प्रश्न मांगता हूं लोगों से कि प्रश्न कुछ हो तो बता दीजिए, मैं जो कोशिश करूंगा जवाब देने का प्रयास करूंगा अपनी छोटी बुद्धि से। एक पर्ची आई, मैंने पढ़ दी झोंक में। सामने बैठा एक आदमी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, रोने लगा। पड़ोस के लोग उसे चुप करने लगे। उसने कहा साहब 3 दिन के कार्यक्रम के लिए आया था सुनने। पहले दिन आपने भरत और राम की मैत्री के बारे में, प्रेम के बारे में बताया। मेरे भाई साहब हिम्मतनगर रहते हैं गुजरात में, हमारा 30 वर्ष से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। मेरे बच्चों ने उनके बच्चे नहीं देखे, मेरी बहुओं ने उनको नहीं देखा। कल सुनकर रात को गया, बड़ी लज्जा आई। अब 2 दिन की कथा और सुनने के बाद परसों के टिकट बुक करा लिए हैं। सारी संपत्ति के कागज लेकर भाई साहब के पास जा रहा हूं, चरणों में डाल दूंगा और कहूंगा भाई साहब आप जो जाने करिए, मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करिए। ये पारिश्रमिक। अगर इन हजारों लोगों में एक व्यक्ति के जीवन में भी इस बात ने प्रवेश किया कि ये कहानी क्या सिखाती है, तो आना सफल है, पारिश्रमिक सफल है, मानदेय सफल है। क्यों चुना विश्वामित्र ने राम को? यह कहानी प्रतीक की है, सिंबल की है। कोई भी बात इसमें ऐसी नहीं है जो कहानी के नाम पे सुना दी गई। विश्वामित्र से कहा 15 साल का मेरा लड़का है, महाराज इसे क्यों ले जा रहे हो? मुझे ले चलो, मेरी सेना ले जाओ। लेकिन विश्वामित्र तो जानते थे किसे ले जाना। विश्वामित्र ने कहा, हे दशरथ, हे रघुवंश के राजा, मैं तुम्हारे इसी बेटे को मांगने के लिए इसलिए आया हूं कि 4 चीजों में से एक भी चीज किसी की जिंदगी में आ जाए तो उसका दिमाग खराब कर देती है, पागल कर देती है। कौन सी चीजें? पहली यौवन, जवानी जवाती है। जमीन में पैर मार के पानी निकालता है आदमी, हमने भी निकाला है, आपने भी निकाला होगा। यही वो दिन है कि छत पे नंगे बदन टहलते थे, यही वो दिन है कि छाती में खांसी बैठ जाती है। जब जवानी आती है तो पागल हो जाता है आदमी। दूसरा, धन, जब पैसा आ जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। ये बच्चियां बैठी हैं, हमारी बेटियां, ये बहुत ब्रांड के चक्कर में। लंदन जाओ तो पूरी सेल्फ रेजिडेंस ही भरी हुई है। यहां प्राडा है, यहां गुची है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना उसने कुछ नहीं पहन रखा था, एक वलकल पहन रखा था, चप्पल तक नहीं थी, वहीं की लकड़ी तोड़कर बनाया हुआ एक धनुष था।
जंगल की लकड़ी से बनाए हुए बाण थे और जिससे लड़ा उसके पास सब कुछ था। तो दूसरी चीज होती है धन और तीसरी चीज होती है संपत्ति, वही खानदानी रईस। इसका लोभ नहीं छूटता। हमारे एक मित्र हैं, मुझे एक साधु से मिलाने ले गए। बड़ा सम्मान है साधुओं का, जीवन दे देते हैं लोग बाग, सन्यास ले लेते हैं। मेरी तो हिम्मत अभी तक नहीं हो रही। मन बीच में उमगता है कि छोड़ के चलूं, तो कुछ ना कुछ सामने दिख जाता है, पुत्री की शादी, भारत कुलम, और फिर अचानक रात को जागता हूं कि पता नहीं किस दिन सुबह उठ के कपड़े छोड़ के दूसरे पहन लूं। लेकिन बड़े लोग हैं जो छोड़ देते हैं। तो मैं गया साधु से मिलने, वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, अचानक साधु हो गए। 42 मिनट बैठा मैं उनके पास, बताते रहे, कुमार साहब कौन सी गाड़ी यूज करते हैं। मैंने कहा महाराज गाड़ी का क्या है, किसी में भी आ जाता। फिर भी महाराज मर्सिडीज में आया था, मेरे पास भी एस क्लास थी। कुमार साहब जब मैंने सन्यास लिया 427 करोड़ का टर्नओवर था उस साल मेरा। कुमार साहब मेरा मैनहट्टन में भी एक फ्लैट था, मेरा वहां सेंट्रल लंदन में भी एक मकान था। बाहर निकला तो वो सज्जन जो लेके गए थे बोले कितने त्यागी हैं हमारे महाराज जी, सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कहां छोड़ दिया? 19 बार जिक्र कराया कि जो छोड़ के आया, तो पढ़ा कहां से? अभी तो पढ़ा ही हुआ है। जरा सा काम करते हैं धर्म का, जरा सा दान करते हैं, पहले फेसबुक पे लिखते हैं, देखिए आप। और वो जिसके लिए मैं बैठा हूं, उसके राज्याभिषेक की पहली संध्या में अंधेरे कक्ष में उसके पिता ने बुलाकर कहा कि बेटा एक अनहोनी हो गई है, मैं तेरा अपराधी हूं। रोने लगे दशरथ। आप सबके बच्चे पढ़ने गए होंगे, मेरी भी बेटी पढ़ने गई थी, मैं खुद छोड़ के आया। जब उसे हॉस्टल के गेट पे छोड़ा 7 दिन वहीं रहने के बाद, तो पलट के नहीं देखा मैंने उसे, क्योंकि मैं देख ही नहीं सकता था, मैं रो रहा था। हवाई जहाज में रोता रहा। शुरुआत के छोटे छोटे फंक्शंस में उसकी याद आती रही, सामान्य बच्चे की, जिसके घर त्रैलोक्य का सबसे सुंदर बच्चा पैदा हुआ, 15 वर्ष की आयु में ऐसा हो। उसे जंगल भेजने की बात करी जाए 18 वर्ष की आयु में, तो पिता का कलेजा कैसा फटा होगा। आध्यात्म रामायण में तो दशरथ यहां तक कहते हैं कि तू सर्वोच्च सेनापति है सेनाओं का, चल मैंने कैकेयी को वचन दे दिया, पर तू एक काम कर, मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, इससे मेरा वचन भी पूरा हो जाएगा और बेटे तू मेरी आंखों के आगे भी रहे। लक्ष्मण कहते हैं कि पुरुषार्थी बनते हो, कहते हो मैं धर्म की संस्थापना करूंगा, घर में अधर्म हो रहा है, ये क्यों लटकाए घूम रहे हो, धनुष को उठाओ। क्या अद्भुत बात कही है मेरे राघव ने, मेरे राम ने। मैं सोचकर रोता हूं इसे। कहते हैं सौमित्र, लक्ष्मण किस पर धनुष उठाऊं? रघुवंशियों की परंपरा की प्राण जाए वचन न जाए, उसका पालन करने वाले अपने इस पिता पर। और अगली बात राम का चरित्र बताती है, या पाप भी जिसके अस्तित्व की सीमा से बाहर खड़े होकर हाथ जोड़कर पड़ा रहता है, उस अपने नीतिज्ञ छोटे भाई भरत पर बाण उठाऊं, किस पर आ? दुनिया में किसी इतिहास में आपने नहीं देखा होगा कि एक सिंहासन 2 भाइयों के बीच 14 साल फुटबॉल की तरह घूमता रहा। क्योंकि एक परंपरा है जो अपने भाइयों का सर काट देती है, पिता को जेल भेज देती है एक टुच्चे से राज्य के लिए। और एक परंपरा हमारे राघव की है, जिसमें एक भाई कहता है कि पिता ने कह दिया तो ये चला जंगल, और दूसरा भाई कहता है कि नहीं, ये भैया का शासन है, इस पर मैं बैठ नहीं सकता, इस पर भैया की चरण पादुकाएं रखी जाए। ये बच्चों को सिखाइए, ये बहुओं को सिखाइए कि कैसे श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला और माता सीता एक साथ रहती हैं। जरा सा काम छूट जाए, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आईआईटी में बच्चे की रैंकिंग नीचे आई, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, नौकरी नहीं लगी, डिप्रेशन में आ गया। क्यों? बाकी सब सुना था बेटा, राम कहानी नहीं सुनी थी। अन्यथा सोच के देखिए, कौशल्या ने बुलाया, बेटा क्या हो गया, शहनाई बंद क्यों हो गई, लोग रो क्यों रहे हैं?
तेरा राज्याभिषेक है। तो राम ने ये नहीं कहा कि मां मेरा राज्य छीनकर भरत को दे दिया। राम ने जो बात कही उस पर 1000 सिंहासन कुर्बान किए जा सकते हैं। राम ने कहा मां, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया।